हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही ने यह साबित कर दिया कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखना, और तमाम विपक्षी पार्टियों के कम से कम 150 सांसदों को उन्होंने निलंबित करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी है वो तानाशाही है और भारतीय जनता पार्टी है ये इंडिया गठबंधन से डर चुकी है। और जिस प्रकार का माहौल उन्होंने देश में बनाया है, उन्होंने ये तय कर दिया है कि हमने देश को लोकतंत्र की तरफ नहीं तानाशाही की तरफ हमने लेके जाना है। इसी कड़ी में जिस प्रकार का ये पूरा एपिसोड हुआ है, इससे आप लोग देख सकते हैं कि आज आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को उन्होंने संसद से बाहर करके सिर्फ सत्ता पक्ष के और मोदी जी के चहेते चाटुकार अंदर बैठ के संसद चला रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस देश को नहीं चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था आम जनता को नहीं चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए। और हमें विश्वास है ऐसी व्यवस्था कहीं कोई भी देश नहीं चाहेगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। सर, लोकतंत्र की हत्या हुई है सर। ये देखिए, लोकतंत्र की हत्या है। बिना सांसदों के, बिना विपक्ष के जब संसद चलती है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझिए कि पूरी आप अगर वीडियोग्राफी देखोगे तो कुछ सांसद बिल्कुल बोले भी नहीं, जिन्होंने कोई बात भी नहीं की, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उनका एक ही ये ध्येय था कि जिस प्रकार से 19 तारीख को पहले ही तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन है बड़ी मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है और उनका जो गठबंधन है वो सिरे चढ़ रहा है। ये मोदी जी की हड़बड़ाहट है। मोदी जी इससे घबरा चुके हैं और उन्होंने ये देश की जनता को दिखाने की कोशिश की है कि मैं दबा सकता हूं सांसदों को, मैं दबा सकता हूं भारत के लोगों को। परंतु ये लोकतंत्र है और इसमें जब जनता है जो मत देती है बड़ा सोच समझ के देती है, उनको ये नहीं पता। और आने वाले वक्त के अंदर जो 2024 का है आने वाला चुनाव है, उसकी बुनियाद वो तानाशाही से रखना चाहते हैं। और इंडिया गठबंधन है ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र में जो है अपना विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना चाहती है। मिमिक्री वाला काम तो जो पहले तो नहीं हुआ, उससे पहले भी काफी मिमिक्री के बनते रहते हैं, जैसे कोई राहुल गांधी पे भी बने हैं, मोदी जी पे भी चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा देखियो, मिमिक्री का जो मामला है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ये संसद के बाहर कुछ भी होता है। बहुत से सांसद मोदी जी क्या करते हैं, उनके जो नेता है किस प्रकार से राहुल गांधी के प्रति और सोनिया जी के प्रति उन्होंने किस प्रकार से वो जो है अभद्र भाषा भी प्रयोग करते हैं। परंतु संसद के बाहर सब कुछ चलता है, परंतु संसद के अंदर क्या हुआ उसको देखने का विषय है। और आप मिमिक्री की बात करोगे तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी आप देख रहे हो कि इसी प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से मिमिक्री तो वो होती है संसद के अंदर। संसद के बाहर कौन क्या करता है इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसका मतलब बिल्कुल मुद्दों से भाग रही है। और ये कोई इश्यू नहीं था। इश्यू ये था कि आपने 140 से ज्यादा सांसद आपने बाहर कर दिए, हमारे संसद से बाहर कर दिए। आप अब कौन से बिल पास कर रहे हो? ये तानाशाही का है रवैया। आपने किसी से कोई बात नहीं कर रहे, सांसदों से राय नहीं ले रहे, डिक्टेटरशिप का जो चरम पे है। आप समझिए कि जो स्पीकर होता है या उपराष्ट्रपति जी हैं, उनकी एक मर्यादा है, वो चाटुकारिता कर रहे हैं। इसमें मैं बोलने मुझे कोई अर्थ नहीं है। कहते हैं जी मोदी जी युग पुरुष है 21वीं शताब्दी के, महात्मा गांधी के बराबर उसको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार की प्रणाली है, हम सहन नहीं करेंगे। और इंडिया गठबंधन है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।